प्रधानमंत्री जी, हिंदुत्व का झंडा लहराने वाले देश के प्रधानमंत्री जी को ये नहीं पता कि किसी भी हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी जन्मभूमि का जिसका एक बार शिलान्यास हो चुका है, उसका पहले ही उद्घाटन हो चुका है, उसका दोबारा नहीं होता। और आप क्या समझ रहे हैं, ये राम मंदिर का जो पूरा का पूरा प्रोपोगेंडा तैयार किया गया है, किस लिए किया गया है? उनका नाम है मोदी, और मोदी जी इस देश को जो पागल बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, देश की जनता भी समझ रही है। लेकिन राम जन्मभूमि के मसले पर 200 लोग जाएंगे, 11 लाख के पार कोरोना पॉजिटिव पहुंच चुके हैं, फिर अभी भी क्यों देश की जनता के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर योगी राज में उत्तर प्रदेश की जो ठोको नीति है, ठोको नीति अपना रहे हैं उत्तर प्रदेश के गुंडे, मवाली और बदमाश। देश के प्रधानमंत्री जी अयोध्या जो कभी नहीं गए हैं, लेकिन जब आज बिहार का चुनाव है, जब आज बंगाल का चुनाव है, जब मध्य प्रदेश में उपचुनाव है, तो क्या देश के प्रधानमंत्री जी सिर्फ वोटों की राजनीति करने के होने पर फ्रांस के पीएम इस्तीफा दे देते हैं? हमारे यहाँ पर 11 लाख से ज्यादा केस हो जाने पर देश के प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, वर्चुअल रैली कर रहे हैं। जाना है, एक पद पे बैठे हुए हैं, तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को 11 लाख कोरोना पॉजिटिव होने की बधाइयाँ। आपके कुशल नेतृत्व में भारत एक दिन 11 लाख से भी पार पहुंच जाएगा, पर आप लोग व्यस्त हैं नेता खरीदने में। और आप क्या समझ रहे हैं, ये राम मंदिर का जो पूरा का पूरा प्रोपोगेंडा तैयार किया गया है, किस लिए किया गया है? उनका नाम है मोदी, और मोदी जी इस देश को जो पागल बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, देश की जनता भी समझ रही है। ये सारा का सारा मुद्दा और सारा का सारा प्रोपोगेंडा जोड़ दिया जाएगा बिहार और बंगाल के इलेक्शन से। उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार हो रही ब्राह्मणों की हत्या को इससे कंबाइंड कर दिया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के साथ है, देश के हिंदुओं के साथ है। अभी 2 दिन पहले हुई गाजियाबाद के अंदर पत्रकार की हत्या, उसको लेकर चुप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और आपने और सभी देश के तमाम लोगों ने सुना होगा कि सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने बयान दिया है, उन्होंने बोला है कि देश के प्रधानमंत्री जी आएंगे या नहीं आएंगे, पहले देश की जनता को ये क्लियर करें। और आप एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी, हिंदुत्व का झंडा लहराने वाले देश के प्रधानमंत्री जी को ये नहीं पता कि किसी भी हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी जन्मभूमि का जिसका एक बार शिलान्यास हो चुका है, उसका पहले ही उद्घाटन हो चुका है, उसका दोबारा नहीं होता? तो ऐसा ढोंग चरित्र क्यों दिखा रहे हैं? दूसरी ओर मृत्यु में जाने के लिए 20 लोग अलाउ हैं, शादी के अंदर 50 लोग अलाउ हैं, लेकिन राम जन्मभूमि के मसले पर 200 लोग जाएंगे, 11 लाख के पार कोरोना पॉजिटिव पहुंच चुके हैं, फिर अभी भी क्यों देश की जनता के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? इन सभी बातों के और इन सभी सवालों के जवाब देने होंगे देश के प्रधानमंत्री को। इन सभी बातों से वो पीछे नहीं हट सकते। देश की रक्षा करने वाले के घर में हत्या हो रही है, यूपी के अमेठी की कल की घटना है, कैसे देखते हैं आप? वो रो रहा है और ये कह रहा है कि हम देश की रक्षा करते हैं और हमारा घर ही सुरक्षित नहीं है। देखिए, यूपी हो, अमेठी हो, कानपुर हो, वाराणसी हो, लखनऊ हो, देश के तमाम राज्य उत्तर प्रदेश के गुंडा प्रदेश घोषित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी राज में उत्तर प्रदेश की जो ठोको नीति है, ठोको नीति अपना रहे हैं उत्तर प्रदेश के गुंडे, मवाली और बदमाश। जिस तरीके से गाजियाबाद के अंदर पत्रकार की हत्या हो जाती है, रिपोर्ट लिखवाने के मामले को लेकर, एफआईआर लिखवाने के मामले को लेकर, लेकिन देश के ना तो प्रधानमंत्री, ना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुध लेते हैं और ना ही कोई बड़ा नेता सुध लेता है। आखिर क्यों उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी लगातार हत्याएं बढ़ रही हैं? और उन सबको माइंड डाइवर्ट करने के लिए देश के अंदर बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। देश के अंदर हर दिन, हर प्रतिदिन, हर एक व्यक्ति, 10 व्यक्ति अपने रोजगार को खो रहे हैं। इसका कारण क्या है और इसका जवाब क्यों नहीं देते देश के प्रधानमंत्री? इन सभी मुद्दों से माइंड को डाइवर्ट करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर हिंदुत्व की कमान संभाल ली है। भगवान श्री राम के नाम पर वोट मांगने के दौर पर उत्तर प्रदेश के, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे फिर देश के प्रधानमंत्री हों, एक बार फिर भगवान श्री राम के नाम को राजनीति में उछालने का काम शुरू हो चुका है। पर आपको भगवान श्री राम के बारे में और उनके चरित्र के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम बात करते हैं भगवान श्री राम की, तो भगवान श्री राम वो थे जिन्होंने अपनी पत्नी के खातिर
लंका तक कूच कर दी थी और वहां रावण से मां सीता को वापस अयोध्या लेकर आए थे। दूसरी ओर ढोंग धतूरे का चरित्र रखने वाले देश के प्रधानमंत्री जी का चरित्र आप और हम सभी बखूबी जानते हैं, इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर सवाल ये है कि क्या इस कोरोना काल में मंदिर अभी जो 5 अगस्त में होना है ये ज़रूरी है? देखिए, अगर आप कोरोना को अगर इस पे सवाल करते हैं तो कहते हैं कि मंदिर पर अपमान है ये बयान। देखिए, मैं आपको बताऊं, मंदिर पे अपमान वाली बात नहीं है। अगर उस दिन कोई शुभ मुहूर्त है, कोई शुभ घड़ी है, तो मेरा मानना है कि मंदिर के महंतों से अच्छा और मंदिर के पुजारियों से अच्छा वहां कोई है ही नहीं। मंदिर के महंत और पुजारी इस काम को बखूबी करना जानते हैं, उनका काम है ये, और नित्य दिन की क्रिया उनका काम है। उनसे बखूबी तो ये कार्य कोई कर ही नहीं सकता। तो देश के प्रधानमंत्री जी अयोध्या जो कभी नहीं गए हैं, लेकिन जब आज बिहार का चुनाव है, जब आज बंगाल का चुनाव है, जब मध्य प्रदेश में उपचुनाव है, तो क्या देश के प्रधानमंत्री जी सिर्फ वोटों की राजनीति करने के लिए वहां जाना चाहते हैं? लखनऊ हॉस्पिटल में, ऐसे कई हॉस्पिटल में तस्वीर है कि लंबी कतार है मरीजों का, और उस मरीज में चेक कराने के लिए नहीं बल्कि पॉजिटिव लोग हैं, तो उन्हें क्या सोचना चाहिए कि अगर हम वोट मंदिर के नाम पर दिए हैं तो प्रधानमंत्री मोदी सही है अपनी जगह पे, अगर वो अस्पताल के लिए देते तो आज अस्पताल होता, स्कूल होता। कैसे देखते हैं कि वो फोटो भयानक है कि लंबी कतार में है और वो लोग हैं पॉजिटिव पाए हुए हैं और उन्हें शाम तक लाइन में लगे हुए हैं और उसके बाद घर भेज दिया। यही तो एक हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे नेता जो हमारे देश की कमान संभाल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, 2 लाख कोरोना मरीज होने पर फ्रांस के पीएम इस्तीफा दे देते हैं। हमारे यहाँ पर 11 लाख से ज़्यादा केस हो जाने पर देश के प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, वर्चुअल रैली कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों इस देश की गरीब जनता के साथ में, उनके स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, और ऐसा आखिर कब तक होता रहेगा? इन सभी बातों का जवाब देना होगा देश के प्रधानमंत्री जी को। आखिर कब तक चुप और मौन रहेंगे आप? सर, आज भी खबर आई है कि खुदकुशी हुई है लड़कियों का बाराबंकी में। मंचलों के परेशान होकर 4 मंजिल से खुदकुशी कर ली। क्या लगता है आपको, अब सुबह को उठेंगे और अखबार अगर मीडिया देख लेते हैं तो आपको खुदकुशी की खबर मिलती है, खासकर यूपी ऐसे से है? देखिए, मैं आपको बताऊं, आपने बात करी यूपी की। यूपी के अंदर तो है ही है गुंडा प्रदेश, उसके अलावा बात कीजिए मध्य प्रदेश की, जिसकी हकीकत इस देश की मीडिया आपको नहीं दिखा रही है। मध्य प्रदेश के अंदर का किसान हर दिन आत्महत्या करने को मजबूर है। उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक किसान आत्महत्या कर रहा है। पत्रकार सुरक्षित नहीं है, तो आखिर उत्तर प्रदेश की रणभूमि में, भारतीय जनता पार्टी के राज में आखिर कौन सुरक्षित है? क्या इस देश के नेता ही सुरक्षित बचे हैं? इस बात का जवाब दीजिए। लास्ट सवाल ये है आपसे कि जिस तरीके से यूपी का भी माहौल है, क्या ब्राह्मण से योगी को फर्क पड़ने वाला है? बीजेपी बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अब कोई भी हिंदू अब इनके झांसे में नहीं आने वाला है, क्योंकि सभी लोगों को पता चल चुका है कि ये सिर्फ वोट बैंक का इस्तेमाल करते हैं। कभी ये हनुमान जी की जाति छत्तीसगढ़ में जाके बताते हैं कि वो आदिवासी हैं, तो कभी राजस्थान में जाके बोलते हैं कि वो दलित हैं। अब मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री तथाकथित उन 150 देशों के नाम बताएं जिन्हों की प्रधानमंत्री जी ने मदद करी है। कोरोना पॉजिटिव से 140 देश मात्र कोरोना पॉजिटिव की स्थिति में हैं, और प्रधानमंत्री जी 150 देशों का नाम बता देते हैं। और मैं सलाह दूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा को कि मेरी राय है कि आप कुछ दिनों तक न्यूज़ चैनल में ना जाएं तो ही बेहतर है, क्योंकि आप इतना तो बता नहीं पाते कि ट्रिलियन में कितनी जीरो होती हैं, तो आप उन 150 देशों के नाम कहाँ से गिनाएंगे? क्योंकि अब की बार प्रधानमंत्री जी ने झूठ नहीं, एक बहुत बड़ा झूठ बोला है। इन्होंने तो आसा राम के भी पूर्वज हैं, ये झांसा राम हैं। इन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला है कि देश की जनता भी समझ चुकी है कि ये फेंकू हैं और बहुत ही बड़े फेंकू हैं। सर, जिस तरीके से आप अगर मीडिया देख रहे हैं, कल एक चैनल है जी न्यूज़, उस पर एक टाइटल चल रहा था कि जो पहले चलता था, पहले मैं देखता था कि पहले ये चलता था कि कानून से, यूपी पुलिस के कानून का खौफ ख़त्म हो चुका है, अब उसमें यूपी पुलिस हटाकर योगी का खौफ। तो क्या लगता है आपको कि ये डर है मीडिया में? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जी न्यूज़ वही चैनल है कि जब 3 स्टेटों के चुनाव का इलेक्शन हुआ तो सारी जगह सारे न्यूज़ चैनल मीडिया दिखाने में लग रही थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, वहाँ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है।
तमाम चैनलों पर। लेकिन अंधभक्तों का क्या है, अंधभक्त नहीं समझते। जैसे ही जी न्यूज़ ने दिखाया कि मोदी जी हार गए हैं, उसके बाद पूरा देश समझ गया कि मोदी जी हार गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी अंधभक्तों की सरहद और सीमा इतनी बढ़ चुकी है कि आपको क्या बताया जाए। अभी पेपर हुए, पेपर के दौरान एक अंधभक्त ने पेपर दिया, उसमें लिखा हुआ था कि भाखड़ा नागल डैम कब बना, भारत देश आज़ाद कब हुआ, भारत को स्वतंत्रता कब मिली। और आपको बताऊं कि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कौन थे। तो उन सभी सवालों के अंदर उस अंधभक्त ने लिख दिया 2014 के बाद, 2014 के बाद, 2014 के बाद। अब वो व्यक्ति फेल हो जाता है, तो जब उसके पेपर शीट उसके पिताजी चेक करने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं कि तुझे ये नहीं पता कि देश कब आज़ाद हुआ, देश हमारा 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ। तो वो कह रहा है कि पिताजी इसमें मेरी क्या गलती है, आप ही तो कहते हो कि जो कुछ भी हुआ है 70 साल के बाद हुआ है, 70 साल से पहले कुछ हुआ ही नहीं, तो मैंने इसमें लिख दिया, तो इसमें मेरी क्या गलती है। और वाकई उस बच्चे की कोई गलती नहीं है। देश के अंदर अंधभक्ति अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। बेरोजगारी का अगर आप आंकड़ा उठाएं तो दिन प्रतिदिन हर एक व्यक्ति 10 में से 8 व्यक्ति बेरोजगार हो रहे हैं, और इसको लेकर देश की गवर्नमेंट चुप बैठी है। और इन सभी मुद्दों से माइंड को डाइवर्ट करने के लिए देश की मीडिया ने, देश की दलाल मीडिया ने और देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर भगवान श्री राम का सहारा लिया है। और भगवान श्री राम का सहारा लेते हुए ये लोग सोच रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि ये लोग बंगाल का, बिहार का चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन ये इनकी गलत सोच है।